इवनिंग क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है ओरेकल में एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन को। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? देखो, ओरेकल में एग्रीगेट फंक्शन का बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि बात होता है हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम हैंडल करने चाहते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ एग्रीगेट करके कोई कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारा डेटा को सम कर दो, बहुत सारे डेटा में से क्या निकालो, एवरेज निकालो। तो इसीलिए बहुत सारे डेटा पे जो चीज यूज होता है वो है तुम्हारा एग्रीगेट फंक्शन, कैलकुलेशन करने के लिए। अब उसका क्या क्या है वो तुमको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं इसमें, चलो देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन है तुम्हारा जो चौथा टॉपिक है। आप इसको पीएल और अक्कल के फंक्शन के साथ लिख सकते हो, या तो आपसे इंडिविजुअली पूछ सकता है एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शन ऑफ ओरेकल और पीएल स्क्वायर। तो कहता है एग्रीगेट फंक्शन किसको कहते हैं, तो कहता है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इट रिटर्न ए वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग मैन्यू वैल्यूज। इसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं और उस सारे वैल्यूज को ये कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न ए सिंगल रो इंस्टीड ऑफ मल्टीपल रो। ये बात जस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा कि जब आप एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये मल्टीपल रो रिटर्न नहीं कर पाएगा, कि जब भी रिटर्न करेगा तो एक सिंगल रो रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे रिकॉर्ड में से कैलकुलेशन करके एक सिंगल रिकॉर्ड आपको देता है। इसीलिए इसे कहा जाता है एग्रीगेट फंक्शन। बात समझ में आ गई है आपको? अब कहता है कि मान के चलो कि एक तुम्हारे पास प्रोडक्ट टेबल है, एक समझ गए तुम्हारे पास जैसे कि ये प्रोडक्ट टेबल है, इसका नाम प्रोडक्ट टेबल है। इस प्रोडक्ट में आप इतना एंट्री एक बार कर लीजिएगा, बात समझिए। तो फिर हम जो है इसको आगे लेके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो जैसे कि मेरे पास पी कोड है, प्रोडक्ट का पी नेम है, रेट है, और QOH है, क्वांटिटी ऑन हैंड है। कुछ नहीं, पी कोड को जो है आप भरकर बना सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास 3 की जरूरत पड़ रही है तो 3 4 आप दे सकते हैं। ऐसे इसका साइज जो आप बता सकते हैं किससे, 1 2 3 4 5, मतलब इसका साइज 5 है, इसका भी साइज 2 2 4 1 5 है, इसका भी साइज 2 2 4 1 5 है, इसका भी साइज 2 2 4 1 5 है। सबके सब जो है यहाँ भैरकार नहीं है, सिर्फ पी कोड पी नेम भैरकार है, रेट जो है नंबर है, और QOH जो है वो भी नंबर है। इतना डाटा एंटर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एग्रीगेशन फंक्शन पर। अब एग्रीगेशन फंक्शन का जरूरत कैसे होता है वो सब कुछ चीज देखो। जैसे कि हम बोले कि बताओ तो हमको भैया, टोटल का टोटल मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका कितना कॉस्ट होता है इसमें। जैसे क्वांटिटी ऑन हैंड, मेरे पास टोटल स्टॉक बताओ, इंडिविजुअल नहीं, मेरे को क्या बताओ, टोटल स्टॉक बताओ। ठीक है, तो एग्रीगेशन का काम इससे पड़ता है। जैसे देख लो, सबसे पहला है सम। कौन सा फंक्शन है सबसे पहला एग्रीगेशन में? सम आता है। सम क्या करता है, बहुत सारे रिकॉर्ड के वैल्यू को निकाल करके आपको जोड़ के दिखाता है। इस्तेमाल करके हम आपको देख लेते हैं। कहता है इट रिटर्न द टोटल ऑफ गिवन कॉलम। जो भी कॉलम तुम दोगे, जो रिकॉर्ड, एक टेबल रिकॉर्ड फैच करके लाएगा। टेबल क्या करेगा, एक रिकॉर्ड फैच करके लाएगा। उस रिकॉर्ड में से आपको क्या करना है, किसी स्पेसिफिक सेल को जोड़ना है। ये मल्टीपल सेल पे काम नहीं करेगा, ये जब भी आपको करेगा किसी स्पेसिफिक सेल पे। जैसे यहाँ पे देखो लिख रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि सारे प्रोडक्ट कितने हैं टोटल जोड़ के आप मुझे बताइए, सारे प्रोडक्ट। तो सारे प्रोडक्ट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट सम। देख लो सिर्फ एक लगा है, सम किसका, क्वांटिटी ऑन हैंड का। ये QOH में मेरा स्टॉक है, फ्रॉम प्रोडक्ट। तो चलो हम लोग अपने टेबल में भी देखते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे करके। CLEAR हमारे पास एक प्रोडक्ट है, टेबल है SELECT। सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम PROD प्रोडक्ट। हमारे ना जो है नाम वो है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। अब देखो हम कहते हैं क्या है कि हमको टोटल स्टॉक देखना है। तो टोटल स्टॉक बैठ के जोड़ते रहोगे नहीं, इससे बेहतर है आप क्या यूज कर लो, सम यूज कर लो। तो SELECT सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है भैया, सेलेक्ट करना है हमको सम, SUM सम। किसका सम, QOH का सम। किसका सम, QOH का सम। कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम PROD प्रोडक्ट टेबल से। तो अब क्या होगा, देखो प्रोडक्ट टेबल से सारा रिकॉर्ड उठ के आ रहा है, लेकिन सारा रिकॉर्ड में से आपको जोड़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ QOH को। तो 3500 1200 6700 और 1850 को आप जोड़िए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। PROD फ्रॉम प्रोड, सेलेक्ट सम QOH फ्रॉम हो गया फॉर्म, इसीलिए दिक्कत हुआ, FROM फ्रॉम प्रोड। तो देखो कितना आ रहा है, 13,250। जोड़ के देख लो, 0 0 0 50 तो 50 लगेगा ही। अब जोड़ो आगे, 5 2 7 7 7 14 14 8 8 4 12 32। 32 का 2 हाथ में 3 3 3 3 6 6 1 7 7 6 13 13 1 1 मिनट 8 7 15 15 2
17 17 17 5 22 22 का 2 हाथ में 2 तो 2 ये है ना 3 2 5 5 1 6 6 6 12 12 1 13 तो कितना आ रहा है 13,250 इसी पे अगर तुम कह देते कि देखो मेरे पास दो प्रोडक्ट है पेप्सी पेप्सी और पेप्सी यहाँ तो नहीं है इंडिविजुअल लेकिन यहाँ पर पेप्सी और पेप्सी है हम कहते हैं कि सिर्फ पेप्सी का स्टॉक बताओ तो कितना है तो हम इसमें व्हेयर लगा लेते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट WHERE व्हेयर क्लॉज लगाते हुए हम क्या कर लेते हैं व्हेयर PNAME नेम इक्वल्स टू क्या हो पी नेम इक्वल टू PEPSI हो पेप्सी हो तो पेप्सी मेरे पास दो है प्रोडक्ट एक पेप्सी ये है एक पेप्सी ये है तो जब ये वाला क्वेरी फायर करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोड वेयर पी नेम इक्वल टू पेप्सी तो पेप्सी में दुइये रिकॉर्ड आएगा टेबल एक लॉजिकली टेबल के बारे में आप सोचिए उस टेबल में सिर्फ यही दो रहेगा ये वाला पेप्सी और ये वाला पेप्सी तो बस यही दो जो रहेगा 3500 और 6700 तो आपका रिजल्ट कितना होगा 7 5 12 12 का 2 हाथ में एक 3 1 4 6 4 10 मतलब करीब करीब 10,200 के आसपास होगा 10,200 मतलब 10,200 देखो 10,200 आ रहा है तो मतलब समझ रहे हो क्या करता है ये इंडिविजुअल कॉलम आपको देना है सम करना है तो सम सबका एक साथ थोड़ी हो जाएगा ऐसा थोड़ी है रेट का सम QH का सम के साथ हो जाएगा तो हमको सम करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड का डेटा एक पर्टिकुलर फील्ड जैसे QH लिया जैसे पर्टिकुलर फील्ड मेरा रेट भी हो सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको जरूरत पड़ता है तो जैसे अभी बताया ना मेरे को स्टॉक चेक करना था किसका सिर्फ पेप्सी का स्टॉक बता दो तो सिर्फ पेप्सी का स्टॉक बता दिए हम तुमको बात समझे अब चलते हैं आगे इसका तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि इट रिटर्न टोटल अब कहता है वही चीज यहां पर भी है कि सेलेक्ट सम QH सम रेट इनटू QH अब क्या कहता है कि हमको ये भी बताओ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना है और कितना दाम जो है प्रोडक्ट का वो कितना हो रहा है उतने टोटल प्रोडक्ट का टोटल कितना है और टोटल प्रोडक्ट का दाम कितना हो रहा है जैसे देख लो यहाँ पर मेरे पास क्या है मेरे पास है टोटल प्रोडक्ट इतना जैसे 3500 है क्या है चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें सेलेक्ट QOH क्वांटिटी ऑन फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पेप्सी नहीं वेयर पी नेम इक्वल टू पेप्सी करते हैं तो दो बनाता है अभी हम तुमको सिर्फ ये को दिखाते हैं MAZA माजा हो क्या हो माजा हो तो माजा तुमको दिखाएगा तो 1850 रह जाएगा तुम्हारा जो क्योंकि इसमें सिर्फ एक को है माजा दो को माजा तो है ये नहीं है तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आया तो 1850 जोड़ करके आपको दे दिया सब लेकिन हम कहते हैं क्या कि ये मत करो एक काम करो सम ऑफ QoS तो ले ही लो साथ में इसका रेट भी दिखा दो हमको क्या दिखाओ रेट दिखाओ रेट दिखाने के लिए कहते हैं सम किसका सम भैया रेट का सम रेट सम करो किसका रेट को इनटू करो किसके साथ QoH के साथ क्वांटिटी ऑन हैंड के साथ देखो तो यहां पर सबसे पहले रेट और क्वांटिटी ऑन हैंड दोनों को कैलकुलेट कर लेगा उसके बाद उसका सम करेगा तो देखो ये पहले तो तुमको उसका कैलकुलेशन करके दिखा रहा है 90 से उसका गुना करके देख लो गुना कर लो 1850 गुना 90 सही है कि नहीं तुम खुद देख सकते हो 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य ठीक है 9 पच्चे 45 45 का 5 हाथ में 4 9 अठे 72 72 4 76 76 का 6 हाथ में 6 और उसके बाद 9 एका 9 9 6 15 तो ये हो रहा है 16 तो हम ही गलती किए होंगे 9 अठे 72 72 तो 7 हो गया ना 7 9 एका 9 7 16 तो ठीक है 16,550 आ रहा है लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं तुमको सो ध्यान से देखना हम कह रहे हैं कि तुम क्या दिखाओ अब टोटल मेरे पास कितना माल है पड़ा हुआ तो हम वेयर नहीं लगा रहे हैं टोटल माल तुम्हारा दिखाएगा प्रोडक्ट जब मैंने क्या बोला मेरे पास जितना स्टॉक है सब दिखा दो फ्रॉम प्रोडक्ट तो सब माल दिखा दिए अब सबका टोटल दाम कितना है वो दिखा दो तो ये लो तुम्हारा ये तुम्हारा क्वांटिटी ऑन हैंड कोई भी प्रोडक्ट है सबका क्वांटिटी ऑन हैंड ये रहा और सबका दाम ये रहा तो तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारा क्या है तो ये अगर एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता तो इसको करने के लिए तुम क्या करते परेशान हो जाते तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना है एग्रीगेट फंक्शन का काम मल्टीपल फील्ड में से जो मल्टीपल टेबल में से जो भी रिकॉर्ड आ रहा है मल्टीपल रिकॉर्ड है उसके पर्टिकुलर फील्ड पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो मल्टीपल रिकॉर्ड होता है देख ही रहे हो ना जैसे QoH तो क्वांटिटी ऑन में मल्टीपल हैंड आ रहा है मल्टीपल डेटा आ रहा है ना जैसे कि क्यू रेट तो मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल लिस्ट पे इसका काम होता है तो हमने सम के साथ तुम्हें करके दिखा दिया अब सम के साथ हो गया अब कहता है एवीजे फंक्शन कौन सा फंक्शन एवीजे फंक्शन तो एवरेज फंक्शन का काम वही है एवरेज फंक्शन क्या करता है इट रिटर्न्स एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यू गिवन कॉलम तो गिवन कॉलम का एवरेज निकाल के तुमको देता है ये अब एवरेज निकालने के लिए हम तुमको लेके चलते हैं कि एवरेज कैसे निकलेगा तो CL
EAR क्लियर, SCREEN स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले तो सेलेक्ट से पूरा डाटा दिखा दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोड। अब कहता है एवरेज निकालना है हमको, तो हम क्या कहते हैं, SELECT, सेलेक्ट AVG एवरेज। एवरेज बताओ तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑन हैंड अगर है तो एवरेज कितना हुआ, तो एवीजे किसका, एवीजी किसका, QOH का, QOH का, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम PROD। तो इसका क्वांटिटी ऑन हैंड पे जब तुम निकालोगे तो कितना निकलेगा, इस सब को जोड़ के बटे 4 कर देगा, 33,033,122 हो रहा है, बात समझे। तो तुमको फिर चेक करना है तो देख लो, सम से देख लो, SUM सम से QOH को देख लो, सम QOH क्वांटिटी ऑन हैंड कितना आ रहा है, 13,250। 13,250 को अगर आप करते हो सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट 13,000 13,000 13,250 को भागा देना है कितना से, 4 से, फ्रॉम DUAL ड्यूएल SELECT, सेलेक्ट। देखो 33 बार आ रहा है, ये भी 33 बार निकाला है, तो एवरेज मतलब वही हुआ कि इस चारों को जोड़ करके बटे 4 कर दिया। इसमें 5 को डाटा होता तो 5 से भागा दे देता, तो एवरेज ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। तो एवरेज देख लिए कि मल्टीपल वैल्यू में से वो एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा आपको। ये है मैक्स। ये कहता है जो तुम्हारे पास मल्टीपल फील्ड आए हैं उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकाल के दे देगा। तो जैसे कि अभी हम आपको दिखाता है यहाँ पर कि मैक्स इससे निकाल के देखो, दिखाते हैं कि मैक्स कहता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑन हैंड, सबसे ज्यादा स्टॉक किसका है, सेलेक्ट सम QOH है ना, सम QOH नहीं, मैक्स QOH, MAX QOH। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन, 6700, तो देखो 6700 आया। इसी तरह से एक है मीन, पूरे लिस्ट में से निकाल के देगा, MIN मीन, देखो 1200, सबसे कम स्टॉक किसका है, 1200 का। तो मैक्स हो गया और मीन हो गया, तो ये दोनों कौन सा फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है। अगला कहता है डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ प्रोडक्ट वेयर रेट इज मिनिमम। अब कहता है कि कहता है डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, क्या कहता है, डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ प्रोडक्ट हुज रेट इज मिनिमम, जिसका दाम सबसे कम है वो प्रोडक्ट हमको दिखाओ। कौन दिखाओ, जिसका दाम सबसे कम है वो प्रोडक्ट हमको दिखाओ। तो हम इसमें कहते हैं इसको क्लियर स्क्रीन। अब कहता है जिसका दाम सबसे कम है वही ठो हमको देखना है। तो SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम कहां से, PROD प्रोड से, वेयर लगाना पड़ेगा हमको, WHERE वेयर, वेयर कि रेट किसका, जहां पर रेट इक्वल्स टू हो, रेट क्या हो, बराबर हो, वेयर रेट इक्वल्स टू, सबसे छोटा वाला फंक्शन रेट निकालना है हमको, जहां पर की रेट बराबर हो, मीन किसका, मीन RATE रेट का, जहां पर रेट बराबर हो किसके, मीन रेट से। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेगा ये मीन रेट। मीन रेट जो है निकाल के लाएगा तुमको मिनिमम रेट 11, और तुमको ये पूरा का पूरा डाटा दिखा देगा। देखो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर रेट इक्वल टू सेलेक्ट, एक्चुअली इसको ये लगाना पड़ेगा, वही हमको भी समझ में आ रहा था, ये चीज तो क्वेरी विद इन क्वेरी होगा। सेलेक्ट स्टार प्रोडक्ट वेयर रेट इक्वल्स टू SELECT select mean rate from product PROD। ये कहता है सब क्वेरी कहा जाता है इसे, क्वेरी के अंदर क्वेरी। तो पहले इस क्वेरी का रिजल्ट फायर होगा, उसके बाद ये रिजल्ट तुमको ला करके दे देगा 11, उसके बाद ये वाला क्वेरी फायर होगा। तो देखो दिखा दिया तुमको। तो हमने इसका मल्टीपल इस्तेमाल करना है, मीन से निकाल लिए, मैक्स को निकाल लिए, मीन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट। काउंट कहता है, काउंट कहता है इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इनटू द गिवन कॉलम। काउंट क्या कहता है, काउंट करो, काउंट इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन द गिवन कॉलम। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली टोटल रिकॉर्ड काउंट करता है, ये सम नहीं है, ये काउंट है। कहता है इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, ये क्या रिटर्न करता है, रिकॉर्ड रिटर्न करता है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूं करके, इसको फिर हम लोग इसका है थोड़ा सा सही कर लेंगे। सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट सेलेक्ट COUNT काउंट, और यहां लगा दिया मैंने स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो कितने, इसका आंसर क्या आएगा, मेरे हिसाब से तो 4 आएगा। क्या कहता है, ये रिकॉर्ड को फाउंड करता है, कितना रिकॉर्ड इस सेलेक्ट के जरिए आया है,
वो तुमको बता रहा है। सेलेक्ट स्टार मतलब टोटल को काउंट करो, और ये सेलेक्ट स्टार ही लगता है इसमें काउंट के साथ। अब जब ऐसे कि इसमें हम लिख दें कि वेयर, WHERE वेयर क्या हो, PNAME नेम इक्वल्स टू क्या हो, PEPSI पेप्सी हो, तो अब इससे हमको पता चलेगा कि कितना रिकॉर्ड आया है। तो इसमें 2 रिकॉर्ड आएगा। देखो कितने रिकॉर्ड आए, 2 रिकॉर्ड आए। तो काउंट क्या कहता है, हाउ मेनी रिकॉर्ड। तो चलिए आप इसको सही कीजिएगा, काउंट का क्या कीजिएगा, इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट इज रिटर्न बाय द क्वेरी। क्वेरी जो रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है उसमें कितने रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, उसकी संख्या हमें पता चलती है किसके जरिए, काउंट के जरिए। ओके, तो काउंट में तुम स्टार लगाओ, काउंट में तुम कोई एक दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिकॉर्ड को वो काउंट कर रहा है ना। वो हर फील्ड को गिन ले या किसी एक ही पर्टिकुलर फील्ड को गिने, लेकिन वो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड में काउंट करेगा। बात समझ गए। इट देखो, सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल रिकॉर्ड काउंट फोन नंबर फ्रॉम, यही है जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली करके उसमें दिखा दिया। तो ये तुम्हारा रहा कुछ, क्या सारा चीज हो गया तुम्हारा, ये कुछ हो गए एग्रीगेट फंक्शन। तो इस एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं फ्यूचर में। जैसे देखो हम इसको पूरा का पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद एक बार पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे कि हमको क्या 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 प्रैक्टिस करना है। आप अभी बस ध्यान दीजिएगा इसके किस पर, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शन ऑफ ओरेकल। तो एग्रीगेट फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, काउंट हो गया। उसके बाद मेरा कौन हो गया, काउंट के बाद, काउंट के बाद मेरा एग्रीगेट फंक्शन जो है नेक्स्ट वो हो गया मीन फंक्शन। अगला कौन है, मैक्स फंक्शन। अगला कौन है, एवीजी फंक्शन, एवरेज निकालने के लिए। एक है सम फंक्शन। तो इतना चीज हमारा हो गया क्या, एग्रीगेट फंक्शन। तो आप इसको कर लीजिएगा, ये VVI है, एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शन ऑफ ओरेकल। उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्रीगेट फंक्शन, नेक्स्ट भी खत्म ही कर देते हैं हम लोग के पास ये है, आप इसको भी खत्म कर लेते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ऑर्डर बाय क्लॉज, हमारे पास एक क्लॉज है, जो क्लॉज कहता क्या है, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज कहता क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमको डाटा चाहिए होगा, तो अपन लोग इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। किसका क्लॉज करेगा, किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज की यूज होता है, जो रिकॉर्ड है मेरा उस रिकॉर्ड को क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि रिकॉर्ड जब आएगा तभी तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाएंगे, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ टेबल इन असेंडिंग एंड, असेंडिंग एंड नहीं, यहां अप और लगाइएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग में दिखेगा या तो डिसेंडिंग में दिखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोनों में दिखे। ओके, जस्ट रिमेंबर इट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, स्किप ना करें वीडियो को। इन अदर वर्ड, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। रिकॉर्ड को किस फॉर्म में दिखाता है, सॉर्टेड फॉर्म में। बाय डिफॉल्ट द सॉर्टेड ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर, बट व्हेन वी सेट द सॉर्ट ऑर्डर इज DESC, डिसेंडिंग करना है तो आप उसके लिखते हैं DESC विथ ऑर्डर बाय क्लॉज आफ्टर कॉलम नेम, देन डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन कॉलम वाइज। अब इसका क्या मतलब है ये हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहला चीज है यहाँ पर कि सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम जो जो तुमको देखना है सेलेक्ट लगा लिए। सेलेक्ट लगाते हो, आजकल आज तक हम लोग ऑर्डर बाय नहीं लगाए हैं, मतलब सॉर्टिंग किए ही नहीं है। अब सॉर्टिंग करेंगे, सब कुछ कर लेने के बाद जो भी वेयर टू वेयर क्लॉज लगाना है सब लगा दो। उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है वर्ड, वो होता है ऑर्डर बाय वर्ड। स्टेटमेंट में पूरा रिकॉर्ड फैच कर लो और उसके बाद उसको ऑर्डर कर दो। तो ऑर्डर बाय, और ऑर्डर करना चाहोगे तो किस कॉलम के हिसाब से उसका नाम दे दो। अब उस कॉलम का नाम देने के बाद तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो DESC। DESC का मतलब डिसेंडिंग, और असेंडिंग के लिए होता है ASC। ASC वैसे छोड़ दोगे तो भी असेंडिंग, और ASC तो भी असेंडिंग। चलो अभी हम देखते हैं इसको करके। अभी अपन ने क्या किया, SELECT, सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम PROD प्रोडक्ट। देखो कोई भी जो है CLEAR क्लियर, SEREEN स्क्रीन, CLEAR क्लियर, SEREEN स्क्रीन, कहता है SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम PROD प्रोडक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। अब देखो कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अभी हमने नहीं किया है, हम कहते हैं अब असेंडिंग ऑर्डर का क्वांटिटी ऑन हैंड के हिसाब से कर दो। तो क्या कहते हैं, SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम
कहां से? PROD, प्रोडक्ट से। लेकिन अब इसमें अभी हम वेयर तो वेयर लगाए नहीं है, लगाना है जो लगाना है लगा लो। लेकिन अब इसको अगर तुमको ऑर्डर बाय करना है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो क्या लिखोगे? ORDER, ऑर्डर, BY, बाय। तो दिस इज योर ऑर्डर बाय। तो पूरा स्टेटमेंट लिख लेना जिससे तुमको क्वेरी फैच करना है। वो पूरा लिखने के बाद लास्ट वर्ड जो होगा वो होगा ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय लगाने के बाद ऑर्डर बाय किस कॉलम में करना चाहते हो, तो हम कहते हैं ऑर्डर बाय कर दो किससे? QOH से। किससे? QOH से, क्वांटिटी ऑन हैंड से। ऑर्डर बाय QOH, क्वांटिटी ऑन हैंड। ओके। अब क्वांटिटी ऑन हैंड में DESC जिसके अभी छोड़ देते हैं लोग। देखो 1200, 1850, 3500 और 7700, तो देख रहे हो ना, क्वांटिटी ऑन हैंड को इसने क्या किया है? बढ़ते क्रम में सजा दिया है। अगर तुम इसे डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? DESC। अब कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर हम लिखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या लिखोगे? ASC, असेंडिंग ऑर्डर। ASC लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर, या छोड़ दोगे तो भी असेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद जो यूज होगा आपका वो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप मल्टीपल फील्ड के साथ सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप मल्टीपल फील्ड के साथ क्या कर सकते हैं? सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो वो एक अलग बात है। सॉर्टिंग करने के लिए आप एक्सेल का सॉर्टिंग देखिए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या नहीं तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी हम आपको दिखाने के लिए दिखा सकते हैं कि हम मल्टीपल से कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर बाय QOH, असेंडिंग ऑर्डर में, क्वांटिटी ऑन हैंड क्या कर देना? असेंडिंग ऑर्डर में कर देना। उसके बाद कोमा लगा के क्वांटिटी ऑन हैंड के बाद RATE, रेट को कर देना, इसको DESC कर देना। लेकिन उसके बाद देखो, पहले करेगा किसको? इसको 1200, 1850, 3500, 6700, और उसके बाद करेगा इसको, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला अभी नहीं है। फर्क कब पड़ता है इसका जानते हो? इसका फर्क पड़ता जब इसके 4 रिकॉर्ड सेम हो जाते, तब इसका फर्क पड़ता। लेकिन अभी तो इसके रिकॉर्ड सेम हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ये फर्क पड़ाने के लिए हमने अभी सिर्फ आपको दिखाया कि आप मल्टीपल को कर सकते हैं, किसी को असेंडिंग, किसी को डिसेंडिंग। जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि क्यों हमको मल्टीपल टाइम इसकी सॉर्टिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज आप सॉर्टिंग सीखिए किसके साथ? एक्सेल के साथ। एक्सेल के साथ सॉर्टिंग सीखिएगा तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हम बस देख रहे थे कि ओरेकल में सॉर्टिंग को कैसे करते हैं। ओरेकल में अगर हमको डाटा को सॉर्टेड ऑर्डर में देखना है तो हम यूज करेंगे किसका? हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज का। कौन सा क्लॉज है? ऑर्डर बाय क्लॉज। ये कौन सा ऑर्डर बाय क्लॉज में कौन सा आता है? एक आता है तुमको असेंडिंग ऑर्डर में करो, और दूसरा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, नोट्स आपके पास है। यहां पर भी वही चीज है। इसमें ASC छूट गया है, आप उसको भी मेंशन कर लीजिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करना है। बाकी इसमें जो भी है उसी का सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, चलिए। तो DESC, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपका कर दिया। तो ये है आपका ऑर्डर बाय क्लाउज। उसके बाद ऑर्डर बाय क्लाउज का एग्जांपल्स है, जो एक बार दे दूं या 5 बार दे दूं, बात तो वही है, आप उसको कीजिएगा। ऑर्डर बाय क्लाउज खत्म। अगला क्लाउज है आपका ग्रुप बाय क्लाउज। तो ग्रुप बाय क्लाउज आपको अभी मैं बताऊंगा नहीं। ये ग्रुप बाय क्लाउज में क्या करूंगा आपको कल बताऊंगा, ठीक है? ग्रुप करने का काम करना है हमको, कब करना है? कल करना है, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस ऑर्डर बाय क्लॉज को और एग्रीगेट फंक्शन को, इस दोनों को कल खत्म करके रखिएगा। कल हम मिलेंगे। कल का मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ग्रुप बाय क्लॉज। ये क्लाउज जो है, कौन सा क्लाउज है अब बच गया? ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया है। अब ग्रुप बाय, ग्रुपिंग करने का जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज को।